आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग कंसेप्ट कुछ देखे थे, उसी कंसेप्ट पर आधार पर आपका क्वेश्चन है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शन को भी रीड करना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल्दी से फाइंड आउट हो जाता है। खासकर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आपका आपका ऑप्शन से बहुत जल्दी से आपको फाइंड आउट होता है। तो चलिए, सबसे पहला कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि दो नंबर है और एचसीएफ हम लोग को दे रखा है, दोनों नंबर का एचसीएफ अगर हम लोग के पास दिया हुआ है एच, तो नंबर को कैसे मानते हैं? तो आपका एचसीएफ का प्रोडक्ट के साथ कोई नंबर को हम लोग लेके चलते हैं। और एक्स और वाई को क्या बोले थे हम लोग? को प्राइम नंबर बोले थे। क्या बोले थे? को प्राइम नंबर बोले थे। ठीक है। तो अगर इसका एचसीएफ अगर देखें तो कितना होगा? एच। लेकिन एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम क्या होता है? तो एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ क्या? को प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 12 दिया हुआ है। ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? क्रमशः होता है। ए का वैल्यू सबसे पहले होगा, उसके बाद में बी का वैल्यू। ठीक है। तो अगर सिर्फ कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए और ऑप्शन को देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों? तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दिया हुआ? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन क्या है? तो 12 है। मतलब ए और बी जो भी वैल्यू होगा वो 12 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर अगर 12 अगर है, यहाँ पर ग्रेटर देन 24, पहला ऑप्शन को लेकर चलते हैं, तो क्या ये 12 और 12 दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर तीसरा ऑप्शन पर अगर यूज करते हैं, यहाँ पर 36 ग्रेटर देन 24 ग्रेटर देन क्या? 12। 12 से बड़ा कौन है? 24 है। 24 से बड़ा कौन है? 36 है। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? तो आपका आंसर सी होगा। डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 24 ए का वैल्यू है, ग्रेटर देन 36। क्या ये संभव है? संभव नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन में आप देखें कि आप क्वेश्चन ऑप्शन से आप जल्दी से फाइंड आउट किए। जो कंडीशन आपके पास दिया गया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12, ऑप्शन में अगर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन? तो सी ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको एग्जाम हॉल में जब भी क्वेश्चन मिले, तो क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी आपको रीड करना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 4:5, उनका एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 8। तो एलसीएम निकालना है। अगर हमको प्रॉपर्टी याद है तो ऑप्शन को देखकर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, डी ऑप्शन होगा। इसका रीजन क्या होगा? तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इनटू को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। तो एचसीएफ से क्या है? मल्टीप्लाई तो है ना। मतलब एलसीएम जो भी होगा एचसीएफ का क्या होगा? फैक्टर होगा, गुणज होगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा? डी। क्योंकि अगर यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 20। पूर्ण रूप से क्या है? डिविजेबल है। दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो रेशियो जो देता है, दो नंबर का रेशियो जो देता है, पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं कि दो नंबर का जो रेशियो जो रहेगा वो को प्राइम नंबर का रेशियो होता है। क्या होता है? को प्राइम नंबर। कुछ भी कॉमन इसमें अगर नहीं रहे तो को प्राइम नंबर आपका होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, एचसीएफ हम लोग का दिया हुआ 8 और दोनों नंबर का रेशियो का प्रोडक्ट, को प्राइम का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। जो ऑप्शन आपका कौन सा? डी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। देख रहे हैं?
कितना आसान तरीका से बन रहा है, अगर आपको प्रॉपर्टी प्लस में ऑप्शन का यूज करना आना चाहिए, तो ये सभी चीज आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात आपके पास दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात आपके पास गिवन है 4:5 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 120। तो दोनों संख्याएं आपको बताना है, दोनों संख्या आपको बताना है। तो आप यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालना चाहें, एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम डिवाइडेड बाई एक्स वाई क्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो रेशियो क्या होता है, को प्राइम नंबर ही होता है। इसका प्रोडक्ट एलसीएम कितना 120 और 4 इंटू 5 इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। मतलब आपका नंबर जो होगा वो कितना होगा 4 इंटू 6 कितना 24 और दूसरा 5 इंटू 6 कितना 30, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर आप ऑप्शन से भी आप निकाल सकते थे। यहां पर अगर देखा जाए तो ये 4 से, पहला ऑप्शन 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो पहला ऑप्शन गया। पहला ऑप्शन तो 4 से डिविजिबल है, आपका बी ऑप्शन में पहला जो नंबर है 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या 5 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन 4 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। अगर ये दोनों का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो 30 और यहाँ पर 6 है, मतलब 4 कितना आ जाएगा 120। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी तो ऑप्शन से है 4 से डिविजिबल है, लेकिन एलसीएम हम लोग का कभी भी 120 इसका नहीं आएगा। एलसीएम हम लोग का 120 नहीं आएगा। 36 इंटू कितना 5 आपका हो जाएगा 0 और 180 हो जाएगा एलसीएम इसका, जबकि एलसीएम हम लोग को रखना है कितना 120। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं या कंसेप्ट आपका दिया गया था उस कंसेप्ट से। तो आपका अगर एचसीएफ गिवन है, ठीक है, और नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर रेशियो गिवन था, इसलिए एचसीएफ हम लोग जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं तुरंत। एलसीएम इनटू एक्स वाई क्या है को प्राइम नंबर, मतलब रेशियो को फॉर्मेट में जो दिया जाए वो भी आपका को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए 120 और दोनों का प्रोडक्ट कितना 20, इसको कट किए कितना आ गया 6, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30, आपका ऑप्शन क्या सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि दो नंबर है जिसका एचसीएफ और एलसीएम गिवन है कितना 21 और 84, और दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 84 ही होगा, ऑप्शन क्या डी डायरेक्ट। अगर आप थ्योरी को कंसेप्ट को अगर समझ कर रखे हुए हैं तो आंसर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं। क्यों ऐसा, तो 1:4 आपका दिया हुआ है, मतलब जो नंबर 1 जो आ रहा है, मतलब एचसीएफ से ये क्या होगा, एचसीएफ से ये मल्टीपल होगा, मतलब 24, और दूसरा नंबर यहाँ पर भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, मतलब दो नंबर कौन सा है तो 21 और 84। यहाँ पर क्यों आंसर जल्दी में फाइंड आउट हो गया, क्योंकि 1:4 1 दे रखा है, मतलब 1 अगर रेशियो में आ रहा है मतलब एचसीएफ जो होगा वही सबसे छोटी नंबर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ हम लोग के पास दिया हुआ है कितना 17 दिया हुआ है, और एलसीएम भी हम लोग के पास दिया गया है, तो संख्याओं का योग बताना है। संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। तो अगर x इंटू वाई को प्राइम नंबर का अगर प्रोडक्ट अगर निकालना चाहें तो एलसीएम हम लोग के पास दिया हुआ है कितना 714 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है,
इसको कट करेंगे तो कट आपका कितना, ये आपका कटेगा 4 और कितना 2, कितना 42। तो आपका यहाँ पर x और y क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इसको भी ब्रेक करते हैं। 6 इंटू क्या 7, दोनों का डिफरेंस कितना 1। 6 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू कितना 7। तो नंबर क्या होगा, तो हम लोग के पास नंबर जो होगा वो 6 इंटू आपको कितना 17, और दूसरा नंबर होगा 7 इंटू क्या 17। अगर ये सम अगर निकालना है तो सम के लिए भी हम लोग पढ़े थे, सम के लिए पढ़े थे एचसीएफ इंटू एक्स प्लस क्या वाई। एचसीएफ हम लोग का कितना 17 है, और दोनों नंबर का सम अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 17 तीन बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 आपका कैरी 17 और 5 कितना 22। हम लोग का आंसर आ गया कितना, तो 221 आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको फिर से हम लोग समझते हैं एक बार और। जब भी एचसीएफ अगर दिया जाए तो नंबर को हम लोग लेट करते हैं एचसीएफ के प्रोडक्ट के साथ। दो नंबर है, एलसीएम अगर निकालते हैं तो एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना 714। तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। को प्राइम नंबर x और y क्या है, को प्राइम नंबर है, इसलिए 6 इंटू क्या 7, मतलब x का वैल्यू क्या 6 और y का वैल्यू क्या 7 आप ले सकते हैं। और सम पूछा जा रहा है, तो सम पूछा जा रहा है तो ये दोनों का सम अगर निकालना हो तो 17 और x प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा 17 इंटू ये दोनों का सम कितना 13 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या का एचसीएफ और एलसीएम हम लोग के पास गिवन है, तो संख्या आपको बताना है। तो इसको देखिए ऑप्शन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एचसीएफ कितना दिया हुआ है तो 16। क्या पहला ऑप्शन 16 से डिविजिबल है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, नहीं है। तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन भी अगर है। अब तो दो ऑप्शन में फंस गए, तो कैसे, तो यहाँ पर एलसीएम भी हम लोग के पास दिया हुआ है। एलसीएम अगर दिया हुआ है तो एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 80 जो है और यहाँ पर कितना 96 है। ठीक है, तो 96 इससे भी ये क्या है डिविजेबल है, इससे भी क्या है डिविजेबल है। लेकिन अगर एलसीएम हम लोग निकालें, ठीक है, एलसीएम हम लोग निकालते हैं, एलसीएम हम लोग के पास क्या होगा, तो एलसीएम हम लोग को 480 दिया हुआ और एचसीएफ हम लोग के पास जो दिया गया है कितना दिया हुआ 16। दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर निकालते हैं क्या आएगा, तो आपको 480 और 16 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5 गुने कितना 6, 5 गुने 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला नंबर होना चाहिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा नंबर क्या 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से क्या ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है नहीं है, ये गया ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा बचा, तो डी आपका ऑप्शन। 5 से डिविजिबल है 80 या 6 से डिविजिबल है ये। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये दो ऑप्शन आपका हो सकता है आंसर, तो इसका एलसीएम हम लोग निकालें और इसका एलसीएम हम लोग निकालें। इसका एलसीएम निकालने पर 480 हम लोग का आ जाएगा, लेकिन इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो 480 हम लोग का एलसीएम नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लॉन्ग प्रोसेस से अगर इसको बनाना है तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग के पास एचसीएफ गिवन रहे तो नंबर को कैसे रिलेट करेंगे, तो 16x और दूसरा नंबर 16y होगा। ठीक है, एलसीएम अगर इसका लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा 16 और प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर इक्वल टू 480। इसको कट कर दिए तो कितना हो गया आपका
30 को ब्रेक करेंगे तो 6 इंटू कितना 5, 6 इंटू 5 या 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 6। तो x इंटू यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 80 आएगा और यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो कितना 96। मतलब नंबर जो होगा 80 और 96 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्या दिया हुआ है और एचसीएफ हम लोग को दिया हुआ 478, तो एलसीएम क्या होगा। दो नंबर हम लोग को दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना। तो फर्स्ट नंबर का यहाँ पर यूनिट डिजिट लेते हैं 6, सेकेंड नंबर के यूनिट डिजिट लेते हैं कितना 8। एलसीएम हम लोग को निकालना है इनटू एचसीएफ के यूनिट डिजिट कितना 8। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ पर कौन ऐसा वैल्यू रखें कि 8 आपका देगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर रखते हैं यहाँ पर 6 तो कितना दे देगा 8 दे देगा। 8 अगर रखते हैं 8 इंटू 8 कितना आएगा 4, जो कि हमको चाहिए कितना 8 चाहिए, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन कभी नहीं होगा। 5 अगर पुट करते हैं तो ये कितना देगा 0 देगा, 8 25 40 0 देगा, ये भी नहीं होगा। 4 अगर पुट करते हैं तो 8 चौको 32 2, जबकि चाहिए 8 हमको चाहिए, इसलिए आपका आंसर कौन सा ए आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे प्लस यूनिट डिजिट का भी यूज हम लोग करेंगे। जितना कंसेप्ट आप सीखे हुए हैं सभी कंसेप्ट का अप्लाई कीजिए, ऑप्शन पर पुट कीजिए और देखिए आपका आंसर कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग के पास दिया गया है, प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 4107, एचसीएफ ऑफ नंबर 37, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एचसीएफ हम लोग के पास अगर गिवन है तो नंबर को कैसे लेट करेंगे, तो 37x और दूसरा नंबर 37y, और ये दोनों नंबर का क्या दिया हुआ प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ कितना 4107। 47 से कट करेंगे तो 1 फिर 1 फिर 1, इसको भी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। मतलब x इंटू वाई को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आपका 3 दिया हुआ, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 1 इंटू क्या 3, 1 आ गया ना। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो 37 इंटू 3, लार्जेस्ट नंबर यही ना देगा। 1 तो आपका स्मॉलेस्ट है, 3 क्या है लार्जेस्ट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन कौन सा बी आपका दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको दिया हुआ दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ 7 और 14। यदि दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच में है तो संख्या का योग आपको बताना है, सम बताना है। नंबर का क्या बताना है, सम बताना है। और जो भी नंबर होना चाहिए किसके बीच में, तो 20 और 45 के बीच में, 20 और 45 के बीच में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पर को प्राइम का प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम बाई क्या होगा एचसीएफ होगा, इसको ब्रेक कर दिए कितना आ गया 20, 20 को ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू क्या 5, 4 इंटू 5। मतलब हम लोग का यहाँ पर एचसीएफ गिवन है तो फर्स्ट नंबर आपका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा तो 35, दोनों का सम अगर निकालते हैं तो 63 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर बार बार आपका आ रहा है, इसको याद रखना है।
ठीक है, दो नंबर आपका h और x था और दूसरा का नंबर h और y। ठीक है, तो अगर दोनों नंबर का रेशियो अगर निकाला जाए एच एक्स और एच वाई, कैंसिल हो गया एक्स और वाई जो बचता है इसी को बोला जाता है को प्राइम नंबर। आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से ये बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपसे कहा गया है कि दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ का योग दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया, मतलब को प्राइम नंबर आपका दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का बीच का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 4956. This number have the ratio of 11:16. What is the difference between LCM and HCF? ठीक है, तो चलिए हम लोग के पास जो नंबर जो दिया गया है यहाँ पर, तो 11x और दूसरा नंबर आपका 16x। ठीक है, ये दो नंबर हो गया। इसका अगर एलसीएम एचसीएफ अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, x होगा और एलसीएम हम लोग का कितना हो जाएगा, तो x इंटू 11 इंटू 16, मतलब 176x। तो हम लोगों का सम दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, तो सम अगर करते हैं तो सम कितना हो जाएगा, 177x इक्वल टू 4956। इसको कट करेंगे तो कट करने पर आपका यहाँ पर 28 आएगा। कितना, 28। x इक्वल टू कितना आ गया, 28 आ गया आपका। ठीक है, 28 हम लोग का आया x का वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आंसर जो हम लोग का होगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 175x होगा। अब देखिए तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं सिंपल गुना करने के लिए, इनटू x की जगह पर कितना 28, तो 4 इंटू क्या हम लोग 7 लिख सकते हैं। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और 7 इंटू 7 कितना 49, मतलब आपका आंसर होगा 4900। ऑप्शन क्या, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन को आप खुद से एक बार बनाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या बनाने का जो तरीका है इसको आप डेवलप कीजिए, बार बार बनाइए और इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो इसी पैटर्न को आप यूज कीजिए। देखिए 3 अंकों की संख्या एलसीएम और एचसीएफ आपका दिया हुआ है। एचसीएफ और एलसीएम आपका दिया गया 23 और 1771 आपको दिया गया है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उन संख्याओं का योग आपको बताना है, सम बताना है। नंबर जो है आपका दो नंबर है 3 डिजिट का, उसका क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर x इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर 1771 डिवाइड बाई 23 क्या है, 23 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं कि क्या नंबर आपका आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना बार में, तो 8 बार में नहीं लगेगा, 7 बार में लगेगा, तो 77 आ जाएगा। कितना आएगा, 77। तो आप ब्रेक कर सकते हैं इसको 7 इंटू 11, मतलब x का वैल्यू कितना 7 और y का वैल्यू कितना 11। तो आपको का चाहिए क्या, योग चाहिए। तो योग अगर हम लोग का सम अगर निकालते हैं इसका तो कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ इंटू सम ऑफ को प्राइम नंबर, मतलब 7 प्लस कितना 11। एचसीएफ हम लोग कितना 23 इंटू सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 18 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 414 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है। आया बात समझ में।
तो इसी तरह से आपको और भी आगे क्वेश्चन जो भी जितना टाइप का आपका एलसीएम एचसीएफ का है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक आपको ये सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बार बार बनाकर रिवीजन कीजिए और फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर को प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपका दिया गया है, जो कि आपका मैक्सिमम जगह आपको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू।